एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे जो लिखा है व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज उसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो मोस्टली क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, जो कॉनकेव है ना, उसमें ये दो केसेस अराइज होते हैं, रियल और वर्चुअल का। हमें पता है वो मोस्टली रियल इमेज बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस के बाद कहीं पे भी रखा हो। ठीक है, और वो वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये जो स्टेटमेंट था, व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज रियल इमेज, वो हम कॉनकेव के टाइम में लिखते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे भी आज पहले से लिखा हुआ था तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया है, उसको ज्यादा गौर मत करना। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर इज द वन in which reflection takes place from the outer bulged part। मतलब ये अगर ऐसा है spherical surface, तो इसमें अगर inner part से reflection हो रहा है तो that is a concave mirror। अगर रिफ्लेक्शन आउटर बल्ज्ड पार्ट से हो रहा है तो वो हमारा कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गलत ना हो इसलिए मैं पहले से फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पहले नहीं बनाती, ये मैं बाद में बनाती हूँ। जहां से भी लाइन पास हो रही है वहां पे पोलर फोकस बना दो इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस पे फोकस होना चाहिए, इधर भी उतनी ही डिस्टेंस पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट, अब एक बात याद रखना, जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो बाहरी पार्ट से होगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। ठीक है, तो मैंने बताया था इससे रेज ऑफ लाइट निकलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला रे ऑफ लाइट वही सेम रहेगा रूल, विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी। अब जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ना, ये रूल है कि उसे वो फोकस से पास होती ही होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्शन या बाहरी पार्ट से ही हो गया है तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये यहाँ गई थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट तो कर नहीं रही है, तो यहाँ पे हम इसे जब बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो ये जहां से भी क्रॉस करेगा वो पॉइंट हमारा क्या हो गया? फोकस पॉइंट। ये हम, हालांकि हम फोकस पहले से बनाएंगे, लेकिन मैंने ये बताया कि ये यहाँ से पास हो रही है तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हम मान लेते हैं? फोकस पॉइंट। ठीक है, तो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। ठीक, अब सेकंड क्या है? अब हम एक दूसरा रे ऑफ लाइट बनाएंगे। दूसरा रे ऑफ लाइट क्या है? सेकेंड रे ऑफ लाइट वो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइन होती है वो अपने पाथ को हमेशा क्या करती है? रिट्रेस करती है। तो अब हम सेकेंड रे ऑफ लाइट को बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ से जाता है, फिर क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, अब यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब हम इसे बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो ये जहां से भी पास होती है वो हमारा क्या हो गया? मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम ध्यान दें तो ये दो रेज ऑफ लाइट जो है जिनको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है वो एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही है। तो जहां पे भी ये दो रेज ऑफ लाइट मीट करती है वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ए बी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इमेज क्या बनेगा? ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या करना है? मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप, अब हमें सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से होंगे? जिनमें दो एंगल्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढेंगे। उससे पहले हम एक और रे ऑफ लाइट पे थोड़ा गौर करते हैं। एक रे ऑफ लाइट मैंने बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे जितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो, जितने एंगल से गिरता है उतने से ही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे वही केस है, फिर से ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? बैकवर्ड में प्रोड्यूस करो, और ये जहां पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है ये रे ऑफ लाइट भी क्या होते हैं? वहीं से पास होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्चुअल डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी, और इसका यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से हैं? अगर तुम ध्यान दो तो ट्रायंगल ए डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड
ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स है हमारे, ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स है। क्यों, पिछले 2 वीडियो में मैंने बता रखा है तुम्हें एंगल सेम देखना है। तो अगर तुम ध्यान दो तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, इन दोनों में एंगल सी कॉमन है और दोनों का ये क्या है, ये क्या है 90 डिग्री। तो ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल्स होता है तो उनके साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस बाय इसका बेस लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें अब करनी है और ये 2 बेसिक चीज मैंने पिछले 2 वीडियोस में बकायदा बता रखा है कि इस तरीके से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इनके साइड्स के रेशियोज लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका बेस बाय इसका बेस, ठीक है, ये बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश सी अपॉन बी सी। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, दूसरा सिमिलर ट्राइंगल देखना है। तो दूसरा सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा तुम्हें दिख रहा है, तो अगर तुम ध्यान दो, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल ए बी पी, ये भी हमारे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया और ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी जो है हमारे 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो अब हम इनके साइड्स के रेशियोज देंगे, ठीक है। दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और this by this, that is b dash p upon bp, यही होगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो ये साइड्स सेम है, तो क्या हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, b डैश c अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, b डैश p अपॉन बी पी, ठीक है। तो अब देखो b डैश सी क्या है, b डैश सी मैंने बोला तुम्हें सारे डिस्टेंस क्या करना है, पोल के रिस्पेक्ट में लेना है। तो b डैश सी को क्या तुम पी सी माइनस पी बी डैश कर सकते हो, कर सकते हैं ना ये चीज, b डैश सी निकालना है तो दिस माइनस दिस कर दो, दैट इज b डैश सी को हम ये लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। BC का है हमारा, BC हमारा ये है। तो इसे मैं BP प्लस PC लिख सकती हूँ, BP प्लस PC लिख लो इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब हमारा B डैश P क्या है, B डैश P जो है ये अगर ध्यान दो तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस, है ना। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेती हूँ और ये क्योंकि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के अलोंग है तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, तो ये प्लस V होगा अपॉन BP। BP क्या है, BP ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया U। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे ले लो माइनस U, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिखो, PC क्या है, देखो अगर ध्यान दो PC पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो PC हमारा क्या हो गया प्लस R माइनस PB डैश, PB डैश क्या है, इमेज होता है ना, इमेज डिस्टेंस ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस V, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस V अपॉन BP, ये रहा BP। तो BP क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या लोगे माइनस U, तो माइनस U प्लस PC हमारा क्या है, PC हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज प्लस R इज इक्वल्स टू प्लस V अपॉन माइनस U। ये क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस UR माइनस माइनस प्लस UV इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस UV प्लस VR, ठीक है। ये हो गया हमारा डिजायर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सारे चीजें हमें पॉजिटिव के टर्म्स में ही रखना है। तो एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ और इसको वहां लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2UV इज इक्वल्स टू क्या होगा VR प्लस UR, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसे ध्यान से समझो क्या करना है अब हमें, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि ज्यादा क्लियर होके दिखे, तो हमने क्या लिखा है 2UV इज इक्वल्स टू VR
प्लस यू आर, ठीक है। अब जो ये हमारा इक्वेशन आया ना, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय यू वी आर। अगर इसे यू वी आर से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय यू वी आर, तो होगा क्या, यू वी कट जाएगा, 2/r आ गया, यहाँ पे वी आर रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/u, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या कट जाएगा, u और r कट जाएगा तो 1/v बच गया। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, मैंने बताया था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा 2/r, और हमें पता है फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कर दिख रहा है 2/r, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, तो इसे मैं 1/f लिख सकती हूँ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बस यही 3 डेरिवेशंस है जो 12th में पूछे जाते हैं। वन इज मिरर फॉर्मूला, मतलब तुम्हें कुछ भी दे देंगे, इधर मिरर फॉर्मूला को डिराइव करो फॉर कॉनकेव मिरर, जिसमें 2 केसेस आते हैं, रियल एंड वर्चुअल, या फिर तुम्हें दे देंगे डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें सिर्फ एक इकलौता यही एक केस आता है। अगर तुमने किसी एक को अच्छे से समझ लिया ना, तो क्या होता है कि ये डेरिवेशन करना बहुत इजी होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें बस एक बार कंसेप्ट समझना है, तुम्हें बस रे डायग्राम समझना है। अगर तुमने रे डायग्राम समझ लिया, तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ आ गया, तो बस तुम्हें वही चीजें बार बार रिपीट करनी है और आपस में इक्वेट करके सॉल्व करना है, सबको यूवीआर से डिवाइड कर देना है, हमारे पास डिजायर्ड मिरर फॉर्मूला का इक्वेशन आ जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे होता है हमारा वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, बोथ फॉर कॉनकेव एंड फॉर कॉन्वेक्स। उसके बाद हमारा जो ये मिरर फॉर्मूला या जो मिरर है वो हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, और अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय।